निश्चित रूप से यहां भगवान कृष्ण के जीवन की एक कहानी का लंबा संस्करण दिया गया है। एक समय की बात है, वृंदावन के रमणीय गांव में कृष्ण नाम का एक दिव्य बालक रहता था। राजा वासुदेव और रानी देवकी के घर जन्मे कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष यशोदा और नंद की देखभाल में बिताए, जो एक प्रेमी जोड़े थे जो उन्हें अपने जैसा मानते थे। कृष्ण का बचपन मनमोहक कहानियों से भरा था। उनके चंचल स्वभाव और मनमोहक आकर्षण ने न केवल ग्रामीणों को बल्कि दिव्य प्राणियों को भी आकर्षित किया। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कृष्ण का मक्खन के प्रति प्रेम है। शरारती और प्यारा, वह अक्सर मक्खन चुराने के लिए ग्रामीणों, विशेषकर गोपियों के घरों में जाता था। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि दिलों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली खेतों में गूंजती थी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनकी दिव्य शक्तियां स्पष्ट होती गईं। उनके करिश्मे ने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया और उनके चमत्कार प्रसिद्ध हो गए। एक उल्लेखनीय घटना गोवर्धन पर्वत को उठाना था। जब ग्रामीणों ने भगवान इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से सुरक्षा मांगी, तो कृष्ण ने पूरे पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी के लिए आश्रय बनाया। कृष्ण के जीवन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय उनके मामा राक्षस कंस का विनाश था। डर के मारे कंस ने कृष्ण को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अपने हर प्रयास में असफल रहा। अंततः महाभारत नामक एक भव्य आयोजन में कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने ज्ञान से, जो कि भगवद गीता में वर्णित है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। कृष्ण की शिक्षाओं में धार्मिकता, कर्तव्य और भक्ति पर जोर दिया गया। उनके दिव्य नाटकों या लीलाओं ने भक्त और परमात्मा के बीच प्रेम के नृत्य को प्रदर्शित किया। कृष्ण की लीलाओं की कहानियां चाहे एक शरारती बच्चे के रूप में, एक दयालु मित्र के रूप में या एक बुद्धिमान गुरु के रूप में, समय और संस्कृति से परे लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। अपने बाद के वर्षों में कृष्ण मथुरा और द्वारका लौट आए, जहां उनकी दिव्य उपस्थिति ने सांत्वना और आनंद लाया। भगवान कृष्ण के जीवन की कहानी प्रेम, भक्ति और पारलौकिक ज्ञान की एक टेपेस्ट्री है, जो मानवता की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ती है।